भाजपा की आक्रोश रैली में रघुवर दास का बिगड़े बोल और निगम चुनाव क्यों टला, इस पर आइए हम बात करते हैं। रघुवर दास जी, ये जो आप बयान दिए हैं इसको वापस लें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आपके विरोध में भी आंदोलन करेगी। सर, नगर निकाय का जो चुनाव कर लिया है उसके विषय में आपको क्या कहना है? रघुवर दास जी कल अपने भाषण में बोले हैं कि हेमंत जी गिट्टी चोर, बालू चोर और सीमेंट चोर है, इस पर आप शोर मचाए शोर वाला नारा ये लोग दे रहे हैं। वो लोग खुद इस मामले पे फंसे हुए थे। आज सुबरेज और ट्रेन घोटाला का जो आरोपी लोग हैं, जो माइंस को झारखंड में लूटने का काम किया, ये छत्तीसगढ़ या झारखंड को जबरदस्ती बैठाया गया। मैं उन लोगों पे केस किया हूँ जो लोग धनबाद के अमन चैन और शांति के नियम कानून को छेड़खानी करने की कोशिश की है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। ऐसे लोग वो एसटी वाले लोग जो है ना कुछ मांग किए थे कि लोगों सीट तो गिरजन हो, वो नहीं हुआ था। तो सरकार इसको टाली है, बहुत से कारण है सरकार को टालने का। चुनाव निश्चित होगी। साधारण व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं, तो कोई लाभ है, इसलिए टालना नहीं टालने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमंत सोरेन साहब के विरुद्ध जो आरोप लाए हैं वह आरोप लेकर के उन्हें सीधे सीधे थाना में जाना चाहिए और थाना में जाकर के आधार साक्ष्य के आधार पर FIR दर्ज कराना चाहिए। और यदि आधार नहीं है तो निराधार किसी पर इस तरह का टीका टिप्पणी करना यथोचित सही नहीं माना जाए। कुछ के मांग पर चुनाव को टाल देना झारखंड सरकार की ढुलमुल नीति को उजागर करता है। भाजपा का आक्रोश रैली निकाला गया था और आक्रोश रैली में जिस तरह से रघुवर दास ने हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया कि पत्थर चोर, गिट्टी चोर, लोहा चोर, कोयला चोर मुख्यमंत्री बन गया है, इसकी कांग्रेस पार्टी, धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और उनके बयान को भर्त्सना करती है और साथ साथ यह भी मांग करती है कि रघुवर दास जी, ये जो आप बयान दिए हैं इसको वापस लें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आपके विरोध में भी आंदोलन करेगी। इससे में आपको क्या कहना है? देखिए, अब किस कारणवश नगर निगम का चुनाव टल गया है इसके बारे में हमको विधिवत जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात की जानकारी हमको है कि बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप लोगों का जो ये रिजर्वेशन था ना, और रिजर्वेशन कई मामले पे फॉलो नहीं हुआ। कुछ लोग मांग रहे थे OBC को सीट रिजर्व होना चाहिए, कुछ SC का और ज़्यादा मांग किए थे, कुछ ST का मांग, इस तरह मांगे थी। तो ST वाले लोग जो है ना कुछ मांग किए थे कि लोगों सीट तो रिजर्व हो, वो नहीं हुआ था। तो सरकार इसको टाली है, बहुत से कारण है सरकार को टालने का। चुनाव निश्चित होगी और जहाँ तक मुझे मालूम है फरवरी में होगा। और अभी हमको लग रहा था कि बहुत लगन वगन का सीजन था और काफ़ी लोगों को परेशानी थी, इसीलिए जहाँ तक हमको लग रहा है कि फरवरी में चुनाव हो तो बेहतर हो। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि अभी रघुवर दास जी कल अपने भाषण में बोले हैं कि हेमंत जी गिट्टी चोर, बालू चोर और सीमेंट चोर है, इस पर आप देखिए, जो लोग खुद इस मामले पे फंसे हुए थे, आज सुबरेज और ट्रेन घोटाला का जो आरोपी लोग हैं, जो माइंस को झारखंड में लूटने का काम किया, ये छत्तीसगढ़ या झारखंड को जबरदस्ती बैठाया गया था। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनका क्या माने? आप कोई बात बताइए, इनका क्या माने हैं? आज के टाइम में वो कहाँ है? अब छत्तीसगढ़ में आके बैठ के आप बताइए ना, किसी राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री है जो दूसरे राज्य में आके दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री बन गए हैं, और आप बोल रहे हैं आप पूरा स्टाफ के लिए। बहुत जल्दी में आपका सरकार बैठी हुई है और सरकार बहुत जल्दी जांच कर रही है। ये लोग सारे लोग जो लोग दूसरे पे शोर मचाए शोर वाला नारा ये लोग दे रहे हैं, अनकरीब अब देख लीजिएगा, जांच बैठी हुई है। इन लोग सब जेल के सलाखों के पीछे होगा। झारखंड को लूटने वाले झारखंड में अब नहीं रहेंगे। आप एकदम कान खोल कर सुनिए, ये लोग शोर मचाए शोर वाला है। और आप लोग इस तरह यहाँ आके धनबाद में नियम कानून कायदे को रख के इस तरह का कार्यक्रम किए, ये धनबाद की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और नियम सम्मत कानूनन कार्रवाई आप पर होगी। ऐसा बोला जाता है कि आप अधिकारियों और
नेताओं पर बहुत ज़्यादा केस करते हैं। देखिए, क्या इस मैटर पर भी आप केस करेंगे क्या? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी बात आपको समझ लीजिए, मैं उन लोगों पे केस किया हूँ जो लोग धनबाद के अमन चैन और शांति के नियम कानून को छेड़खानी करने की कोशिश की है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। ऐसे लोग, आप हमको एक भी बता दीजिए कि मैंने जो भी मुकदमा किया, उस मुकदमे का आप पूरा निकाल लीजिए। फिर मैं वाइस होकर किसी को कोई कार्य नहीं करता हूँ। आप कल देखिएगा यहाँ पर आपको गर्ल ग्राउंड से लेके रणधीर बनवा चौक में आपका परमिशन था और आप क्या किए, कार्यक्रम किए जिला मुख्यालय में, साइलेंस जोन में आपने माइक का इस्तेमाल किया। बगल में न्यायालय है, बगल में सभी कार्यालय है, क्या काम प्रभावित नहीं होता है? क्या हमें गलत ये बात उसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, चुनाव जिस वजह से टला है, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के चलते, ठीक है, जब तक इन सब बातों पे कोई क्लियर कट जवाब नहीं आ जाता है, जैसा कि गवर्नमेंट ने एडवोकेट जनरल से शायद मंतव्य मांगा, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस दिशा में कार्य होगी और चुनाव जल्द से जल्द होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी एट लोअर लेवल ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सर। मैं RRS न्यूज़ से पूनम सिंह, कैमरामैन RK सिंह के साथ। कि अभी कल रघुवर दास जी यहाँ पर आकर के और रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा की रैली में मुख्यमंत्री के बारे में बोले हैं कि वह गिट्टी चोर, लोहा चोर, बालू चोर और ईटा चोर है। क्या कोई एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक पूर्व मुख्यमंत्री, क्या ईंधन का छिपन लगा सकता है? जहाँ तक आपसे प्राप्त जानकारी हुई कि कल हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब के विरुद्ध जो आरोप लाए हैं, वह आरोप लेकर के उन्हें सीधे सीधे थाना में जाना चाहिए और थाना में जाकर के आधार साक्ष्य के आधार पर FIR दर्ज कराना चाहिए। और यदि आधार नहीं है तो निराधार किसी पर इस तरह का टीका टिप्पणी करना यथोचित सही नहीं माना जाएगा। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा कि ये कल आज के अखबारों में आया है कि जो नगर निकाय चुनाव है वह कैंसिल कर दिया गया है, 3 महीना के लिए और टाइम बढ़ा दिया गया है। इस पर आपकी क्या? चुनाव की घोषणा हुई, लोगों में खुशी हुई, विकास रुका हुआ है, विकास होगा। प्रतिनिधि चुनाव में जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। अब कुछ के मांग पर चुनाव को टाल देना झारखंड सरकार की ढुलमुल नीति को उजागर करता है और यह चुनाव टालने से जनता में अच्छा संदेश नहीं गया है सरकार के पास। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारे RRS न्यूज़ को समय दिया है। सर, नगर निकाय का जो चुनाव टल गया है उसके बारे में आपको क्या कहना है? उसके बारे में हमको कहना ही है, हम लोग जैसा कि देखते हैं इसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है नगर निगम चुनाव, इसलिए तो कोई हल्ला नुगला क्या होता है इसके बाद, क्योंकि नगर निगम से साधारण व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं, तो कोई लाभ है कुछ नहीं, इसलिए टालना नहीं टालने में कोई फर्क नहीं पड़ता।